तो मैं आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी सासू माँ के लिए हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइफ ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाला आप सबको बहुत अच्छे से रखे, कोई दिक्कत परेशानी आपके आगे ना आए। बस मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ, जैसे मेरे घर में परेशानी इस टाइम चल रही है, भगवान किसी के घर में ऐसी परेशानी ना दे। मेरे तीनों बच्चे भी बीमार चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मेरी सासू माँ मतलब ऊपर से छत पे गई थी किसी काम से, वो गिर गई। उनके साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो गया, और उनके हाथ में और पैर में और कमर में तीनों की जो मतलब हड्डी होती है वो टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया उनके, और 2 दिन अस्पताल में भी रही थी। पर हमारे घर में, जैसे कि आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, कि हमारे घर में कोई देखने वाला नहीं है। मतलब ना कोई देवर है, ना कोई जेठ है, कोई भी नहीं है, ना मेरी कोई ननद है। जो भी मतलब अच्छा बुरा जो भी काम होता है वो हम ही को देखना पड़ता है अकेले, और तीनों बच्चों का भी साथ है और अपनी सासू माँ को भी देख। तो मैं बस अपनी यूट्यूब फैमिली से बस इतना ही चाहती हूँ कि मेरी सासू माँ के लिए आप दुआ कीजिए कि मेरी सासू माँ जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि घर का अगर कोई बड़ा मतलब अगर उसे कुछ हो जाए तो बस कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कुछ बेकार लगता है। और मेरे बच्चे भी बेचारे अपनी दादी की वजह से तीनों बच्चे परेशान हैं, अगर क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल भी मतलब उठने को मना कर दिया है। 2 दिन अस्पताल में एडमिट रही थी, उसके बाद कोई था नहीं, तो मैंने बोल दिया था घर पे ले आओ, जैसी भी केयर होगी मैं कर लूंगी, बच्चों को भी देख लूंगी साथ में। अगर कोई और होता है एक से दूसरा तो उससे सहारा होता है, चलो वो देख ले, मतलब एक को पेशेंट को वो देख ले, और घर परिवार पर हमारे घर में ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब अकेले ही हैं हम, तो जो भी देखना हमें ही देखना है। इसलिए मैंने बोल दिया था मतलब अपने हस्बैंड से, मम्मी को घर पे ले आओ, उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो घर पे ही करा लेंगे। तो बस वो घर पे ले आए थे, और मम्मी अभी घर पे हैं, और उनका जो भी ट्रीटमेंट होगा घर पे ही चलेगा। हाँ बेटे, सब कुछ घर पे ही चलेगा। और बस बहुत ही ज़्यादा परेशानी आ गई है। बस आप लोग इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी सासू माँ के लिए प्रेयर कीजिए कि वो अच्छे हो जाएं, जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि उन्हें देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं। बिल्कुल कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में हमारे कोई नहीं है, बस गिनती के 6 लोग हैं, मेरे 3 बच्चे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और मेरी सासू माँ। अब मेरे घर में इसके अलावा कोई भी नहीं है कि किसी से सहारा मिल जाए, कि सहारा होता है कि हाँ इससे सहारा होगा, कोई भी सहारा किसी भी तरीके का नहीं है। हाँ बेटे, तो बस मैं आपसे इतना ही कहती हूँ, और मैं अपनी सासू माँ को भी दिखाऊंगी कि उनको क्या हो गया है, और मतलब क्या क्या दिक्कत हो गई है दिखाऊंगी मैं। तो आज मैंने इस ब्लॉग में कोई सी भी रूटीन आपके साथ शेयर नहीं की है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मतलब आपके सामने जो ब्लॉग हैं वो आते रहे, आपके पास ब्लॉग आते रहे, मुझसे जैसी भी कोशिश होगी मैं करूंगी कि ब्लॉग आते रहे। और बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ऊपर वाला किसी को भी इतनी परेशानी ना दे, बस मैं इतनी दुआ करती हूँ किसी के भी आगे किसी घर में ऐसी परेशानी ना आ जाए, क्योंकि जिसके घर में अकेला होता ना इंसान देखने वाला, उसके घर में उसी को पता होती है कि वो बच्चों को और परिवार को कैसे मतलब संभाले। ऐसी परेशानी किसी के भी घर में ना आए। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मेरे तीनों बच्चे छोटे हैं, बस ये भी तीनों परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, और सासू माँ को भी देखना होता है, मुझे सब कुछ अकेले ही संभालना होता है, क्योंकि हस्बैंड इतना नहीं संभाल सकते हैं जितना मतलब मैं खुद संभाल सकती हूँ, इसलिए। हाँ बेटे, तो अभी सासू माँ का जो ट्रीटमेंट है वो घर में ही चल रहा है, और अस्पताल में तो ज़्यादा दिन नहीं रख पाए, क्योंकि घर में कोई देखने वाला नहीं था, घर भी देखना था और उन्हें भी देखना था, इस वजह से सारा ट्रीटमेंट मम्मी का घर पे ही चल रहा है। और बस डॉक्टर ने 1-2 महीने के लिए बोल दिया है कि वो 1-2 महीने बेड से नहीं उठ सकती है, क्योंकि उनको ज़्यादा ही परेशानी हो गई है, हालत उनकी ज़्यादा ही सीरियस है, इस वजह से वो नहीं उठ सकती है। यहाँ देखिए मेरे गोलू, मतलब गोलू को भी मैं सुबह दवाई दिला के लेके आई थी, बाकी दोनों बच्चों की तो दवा थी, और गोलू की दवा खत्म हो गई थी तो गोलू को भी दिला के लेके आई। रात रात में बहुत परेशान करता है, रोता रहता है, और इसे मतलब कोल्ड फीवर भी हो गया बहुत ज़्यादा,
और मेरी बेटी की भी ये दोनों साइड्स में स्वेलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा। उसको मैंने काफ़ी, जब से मतलब मेरी सासू माँ का मतलब एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से गिरी हैं, जब से मैंने अपनी बेटी को स्कूल भी नहीं भेजा है। बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ही। बेटे क्या हुआ? छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है। बच्चे बड़े होते हैं तो अपना कर लेते हैं, पर छोटे बच्चे अपना नहीं कर पाते हैं। जो कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है पेरेंट्स को ही देखना पड़ता है बच्चों के लिए। हाँ बेटे, बाबू मेरा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सासू माँ के साथ क्या हुआ है। और बस आप से इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए, मैं आपसे बार बार इसलिए कह रही हूँ कि सारे लोगों का मतलब एक दुआ मिलती है ना, तो मतलब जल्दी ही इंसान कवर कर लेता है। दवाई के साथ साथ दुआ की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बस मैं इसीलिए आपसे बार बार बोल रही हूँ कि मेरी सासू माँ के लिए आप दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। उन्हें लेटे देख के, मतलब उन्हें परेशान देख के मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि वो परेशान होती हैं। हाँ बेटे, बाबू मेरा बच्चा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ को क्या क्या दिक्कत होगी। मैंने उन्हें मतलब उनके ही कमरे में लिटाल रखा है। चलिए, बाकी मैं उनके साथ ही मतलब सोती हूँ, क्योंकि रात में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं उन्हें आराम से देख लेती हूँ। इस वजह से मैं उनके साथ ही सोती हूँ। अपने मतलब बच्चों को भी मतलब वहीं सुलाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना है और मम्मी को भी देखना है। इस वजह से मैं बच्चों को, सिद्धि और मतलब सिद्धि है वो तो सोती है अपने पापा के साथ, और विधान और अव्यान ये दोनों बच्चे वहीं सोते हैं मम्मी के पास, क्योंकि रात में उनका भी देखना भालना रहता है। डॉक्टर ने बिल्कुल बिल्कुल उठने को मना कर दिया है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, खाना पीना है, सब कुछ बेड पे ही करना है, बिल्कुल उठना नहीं है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पर बस ठीक है, जो भी परेशानी है ज़्यादा दिन की नहीं है। ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बस मैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी दुआ कीजिए मेरी सासू माँ के लिए, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। मतलब मैके वाले तो होते हैं सबके, पर घर में जो होती है सास होती है जो अपने घर को देखती है, तो मेरे घर में बस वही है, हमें सबको संभालने वाली बड़ी हमारी। तो मैं आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी सासू माँ के लिए दुआ कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी कवर हो जाए। और बस वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि वो घूमने फिरने वाली हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल भी मतलब लेटा नहीं जा रहा। बहुत परेशान होती हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, और उन्हें परेशान देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटे हाँ, ये परेशानी के दिन भी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, पर बस उन्हें परेशान देख के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस ऊपर वाला उन्हें मतलब हमारे आगे इतनी परेशानी आ गई है, अब मैं अपनी परेशानी किसी को क्या बताऊं। सब समझ सकते हैं, 3 बच्चे और अकेले मतलब सब कुछ मैनेज करना कितना कितना मतलब कठिन होता है, सब कुछ देखना। और बच्चे भी परेशान करते हैं, क्योंकि तीनों छोटे हैं, तो बस बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, और ऊपर वाला सबके घर में सबको ठीक रखे, किसी के घर में कोई परेशानी ना आए, क्योंकि जब परेशानी आती है ना तभी पता चलता है। और किसी के घर में कोई परेशानी ना आए, सबके घर में सब ठीक रहे। तो चलिए मैं अपनी सासू माँ को दिखाती हूँ कि उनकी मतलब क्या कंडीशन है। सब कुछ आपको दिखाऊंगी और आपके साथ ब्लॉग्स भी शेयर करूंगी, सब कुछ शेयर करूंगी, जैसा हो सकेगा मुझसे वैसा करूंगी मैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ उनके पास। विधान, अम्मा को परेशान मत करो बेटे, अम्मा के पास से हटो, हटो जल्दी से हटो, हटो अम्मा के पास से हटो। देखिए कितनी सारी मम्मी को मतलब चोट लग गई है। यहाँ देखिए कितना हाथ में, पूरा हाथ में उनके फ्रैक्चर हो गया है। अभी तो कच्चा करा है, पर अगर ठीक निकलेगा तो फिर ठीक है, वरना यहाँ देखिए बेल्ट ये सारी जो बैक बोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, वो भी टूट चुकी है। अब बाबू हटो, परेशान मत करो, यहाँ से हटो। ये मेरा विधान बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा। ऐसी कंडीशन में भी अम्मा को परेशान कर रहा है बाबू। और यहाँ देखिए पैर में भी लग चुकी है, यहाँ देखिए पैर में भी। बस बहुत ज्यादा मम्मी परेशान है, बहुत ही ज्यादा।
जो भी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो घर पे ही चल रहा है। तो मुझसे जैसा भी मतलब हो सका मैंने दिखाया कि मम्मी की क्या कंडीशन है। और अभी मतलब मेरे हस्बैंड आते होंगे और मम्मी को मतलब लेके तो नहीं जाएंगे, डॉक्टर को लेके आते होंगे उन्हें दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें तो टोटल बेड रेस्ट बता दिया है, वो 1-2 महीने तक नहीं उठ सकती हैं। तो मेरे हस्बैंड आते होंगे और डॉक्टर को लेके, क्योंकि उनके जो हाथ का जो फ्रैक्चर है ना, वो जो प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है उसमें कुछ मतलब कोई दिक्कत आ रही है, उन्हें दिखाना है, क्योंकि उसके वजह से वो हाथ में चुभ रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं उसके वजह से। तो वो आते होंगे डॉक्टर। तो आज के मतलब वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी सासू माँ के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब एक मेरी यूट्यूब फैमिली है और मेरी एक ये फैमिली है और आप भी मेरी फैमिली ही हो। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी सासू माँ जल्दी ठीक हो जाए, उनके लिए प्रे कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और मैं आपको सारी अपडेट्स देती रहूँगी ब्लॉग में ही सारे, और ब्लॉग भी आएंगे। पर यह है कि रोज़ ब्लॉग नहीं आ पाएंगे, 2-3 दिन में भी जैसे भी हो सकेगा ब्लॉग आएंगे। और आज के ब्लॉग में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।